लोकसभा चुनाव 2024 में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में तमाम दल आगामी चुनाव को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंकने में लग गए हैं। नेताओं की उठापटक भी शुरू हो गई है, दल बदलने का सिलसिला भी तेज हो गया है। और जब बात दल बदल की हो तो फिर ओम प्रकाश राजभर का नाम भला कोई कैसे नहीं ले सकता। जैसा कि ओपी राजभर अखिलेश की साइकिल से उतरकर हाथों में कमल लेकर आजकल सियासी गलियारों में घूम रहे हैं। अब जब उन्होंने एनडीए का दामन थाम लिया है तो वो यूपी में बीजेपी के मिशन 80 के काम में भी जुट गए हैं। जी हां, एनडीए में शामिल होने के बाद ओम प्रकाश राजभर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां वो विरोधी दलों, खास तौर से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखे हमले कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अब एनडीए के मिशन 80 को लेकर काम भी शुरू कर दिया है। जिस पार्टी का अकेले सिर्फ यूपी में जनाधार हो और 2/3 की बात कर रहे हैं और 400 सीट जीतने का दावा करते थे, मैं भी साथ में था, और जब मैं साथ नहीं था तो 2/3 जनता ने साथ दिया तो 47 सीट जीते थे। अब 2/3 जनता ने इतना बहुमत दे दिया कि ओम प्रकाश राजभर साथ आ गए तो 125 पर पहुंचा दिए। अब काहे छपटिया रहे हैं 24 आ ही गया है, 10 महीना और वो वेट कर लें, समझ में आ जाएगा सबको। देखिए, अब देश की राजनीति में अब लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं रह गई। अब यूपी में ही अगर देखिए 80 सीटें हैं, 80 सीटों की अगर हम बात करें तो विपक्ष कहाँ जीतेगा। 80 की 80 सीटें एनडीए के खाते में। अब एक तो हम तो समझते हैं कि चुनाव एक फॉर्मेलिटी रह गई है चुनाव एक फॉर्मेलिटी है, विपक्ष चाहे जितना चिल्ला ले कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, तमाम लोगों को लगने लगा है कि अब देश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और लोगों को काम पे और बात पे विश्वास होने लगा है। लोग इस नाते ज्यादा से ज्यादा संख्या में इधर जा रहे हैं। बता दें कि एनडीए में शामिल होने के बाद राजभर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, राज्य के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की। इस बीच खबर मिल रही है कि इस दौरान उन्होंने पूर्वांचल की उन 6 सीटों को लेकर भी बात की है जहां 2019 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि पूर्वांचल में वो अपने चुनाव प्रचार का आगाज उन सीटों से करना चाहते हैं जहां पर पिछले चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा। राजभर ने इसके लिए आजमगढ़ की लालगंज लोकसभा सीट से शुरुआत करने का प्लान बनाया है। राजभर ने बताया है कि वो चाहते हैं कि लालगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कार्यक्रम हो तो वो वहां से 2024 के मिशन की शुरुआत करें। उन्होंने कहा है कि इस सीट का चुनाव इसलिए किया गया है क्योंकि यहां की 6 सीटों पर बीजेपी हार गई थी। बता दें कि राजभर ने लालगंज सीट पर पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को पत्र भी लिखा है और कहा है कि दिल्ली से परमिशन मांगी जाए, और कहा है कि इसको लेकर उन्होंने दिल्ली से परमिशन भी मांगी है। उनका कहना है कि अभी तो कई जगहों पर बारिश हो रही है, ऐसे में उन्होंने सितंबर के आखिर या फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते में पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए पत्र लिखा है। अब आपको समझाते हैं कि आखिर 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी के मिशन 80 के लिए पूर्वांचल क्यों है जरूरी। पूर्वांचल में 26 लोकसभा सीटें आती हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सबसे कमजोर प्रदर्शन इसी क्षेत्र में रहा था। साल 2014 में जहां एनडीए ने यहां 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वहीं 2019 में ये घटकर 21 रह गई थी। पूर्वांचल के 18 जिलों में राजभर वोटरों की संख्या ठीक ठाक तादाद में है। करीब 12 सीटों पर राजभर वोटरों का रुख जो है वो निर्णायक भूमिका में है। अगर ये वोटर बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो पूर्वांचल में बीजेपी का किला मजबूत हो जाएगा। ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इस बार बीजेपी ने यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य बनाया है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के मिशन 80 के लक्ष्य को पूरा करने में कितना कामयाब रहते हैं, ये तो अब वक्त ही बताएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।